खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था अगर इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपीलें बहाल होनी चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हमने आपको कहा था कि आप इससे मुतालिक मजीद गौर भी करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा पहले मरहले में हम अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। अपीलें बहाल हो गई तो फिर शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। बड़ा केस बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। नवाज शरीफ अर्जी लेकर अदालत पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हमने आपको कहा था कि आप इस मुतालिक मजीद गौर भी करें। नैब प्रोसिक्यूटर बोले अपीलें बहाल हो गयी तो फिर शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। दौरान समाअत वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि नैब नवाज शरीफ का एवन फील्ड अपार्टमेंट से कोई ताल्लुक साबित करने में नाकाम हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि नैब ने अभी तक शरीक मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला चैलेंज नहीं किया। वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत ने जब सजा मुअत्तल की तो उस वक्त तमाम मुल्ज़िमान के किरदारों को अलग अलग बयान किया गया था। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा जहाँ तक ग्रिल का मामला है इसका इस केस में किरदार नहीं बनता था। आजम नजीर तारण ने कहा कि अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी हम देखते हैं कि क्या फैसला करना है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में आज तक के लिए तौसी की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।